अगर मैं आपको अपने डैडी के टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ कहूं तो आप मान लेंगे? सॉरी मिस्टर बीन, ये मेरे लिए नामुमकिन होगा। ये मुमकिन ही नहीं बल्कि लाजमी है। जो बात मैं आपको कहूंगी आपको माननी पड़ेगी। मिस्टर बीन, मैं बहुत उसूल पसंद इंसान हूं और अपने उसूलों के खिलाफ किसी भी शख्स की कोई बात नहीं मानता। फेल हो गए जनाब आप। जी, मैं समझा नहीं। आप पूछ तो ले, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। चले, आप कह रही हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। जी बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि आपने मेरे वालिद पे जो भी टैक्सेस, जो भी जुर्माने लगाए हैं, उनमें कोई भी रियायत ना हो। आप मुझ पे तंज कर रही हैं? नहीं शजील साहब, मैं ठीक कह रही हूँ। लेकिन आपके वालिद सिकंदर साहब? सिकंदर साहब मेरे वालिद नहीं। क्या? यस, सिकंदर साहब मेरे वालिद नहीं। मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं खुद उनके कब्जे में हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। ये आप क्या कह रही हैं? उस रोज तो आप बहुत खुश नजर आ रही थी उन दोनों के साथ। वो मेरी मजबूरी है। अगर मैंने किसी को जरा सा भी शक होने दिया तो वो... जी जी प्लीज, आप मुकम्मल करें बात। यू कैन ट्रस्ट मी। वो लोग मुझे मार देंगे। जी, मारती जाऊंगी? ये बात किसी और को भी मालूम है? पता नहीं, मैंने तो खुद चुपके से एक दिन ये बात सुन ली थी। अब मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने ये क्यों सुना। लेकिन आपको मैंने अब अपना राजदार बनाया है, शायद इसलिए कि आप एक शरीफ और नेक इंसान हैं। अच्छी बात है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नहीं, दिस इज माय पर्सनल मैटर एंड सॉरी फॉर द बॉदरेशन। मैं अब चलती हूँ। प्लीज आप बैठे तो सही, प्लीज प्लीज। देखिए, मैं जिस काम से आई थी वो हो गया। बाय बाय। आपसे मुलाकात कब होगी अब?
अब क्यों मुलाकात होगी? जो बात मैं कहने आई थी वो हो गई। कब आए? प्लीज मेरी बात तो सुने। हेलो। हाँ हाँ जोया, हाँ मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं मसरूफ हूँ। ओके बाय। फेल हो गए जनाब। आप पूछ तो ले, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि आपने मेरे वालिद पे जो भी टैक्सेस, जो भी जुर्माने लगाए हैं, उनमें कोई भी रियायत ना हो। सिकंदर साहब मेरे वालिद नहीं, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं खुद उनके कब्जे में हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। अगर मैंने किसी को जरा सा भी शक होने दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। आपको मैंने अब इतना राज़दार बनाया है, शायद इसलिए कि आप एक शरीफ और नेक इंसान हैं। आओ बैठो। तो मेरा शक ठीक निकला। क्या? यही कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं, बस। अरे बेटा, इससे मैं कई दफा पूछ चुकी हूँ, कुछ नहीं बताता। बस यही दफ्तर से आता है, ऐसे ही खामोश बैठा रहता है। तो जरूर दफ्तर में कुछ हुआ होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दफ्तर में काम का प्रेशर है बस। अच्छा शजी, वो तुमसे काम था मुझे। हाँ बोलो। तुम पहले चेंज कर लो, मुझे तुम एक जगह लेके जाना है। आई एम सॉरी, आज मैं बहुत थका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। बस बहुत हो चुका इंतजार। मैं आज ही तुम्हारी दादी से बात करती हूँ तुम दोनों की शादी के लिए। बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? आप शजी से पूछ लीजिए। शजी से क्या पूछना, वो तो चाहता ही यही है, इसलिए तो खामोश रहता है। बस बहुत दिन हो गए घर में ढोल ढमक्का हुए, अब तो घर में ढोल बजेंगे, खुशियां। अरे 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 मम्मी, कोई और बात नहीं हो सकती इस घर में, हमेशा यही टॉपिक लेके बैठ जाती हैं। हेलो हेलो, भाई कौन है आप? आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं कौन है, कोई रो रहा है, देखो तो। क्या? ए, हेलो हेलो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू चैप? ओह अच्छा 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 अच्छा, करवाता हूँ मैं। वही आपके बब्बन मियाँ, शायद कोई मर गया है, वो अगरबत्ती की भी खुशबू आ रही है। हेलो, अरे आप रो क्यों रहे हैं? खैरियत तो है? कोई मर गया क्या? मैं मर गया हूँ सोया बेबी, आखिरी बार आपको फोन कर रहा हूँ, अब मैं कभी फोन नहीं करूंगा। मगर आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? आपके बॉस से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सोया बीबी ने मनसख्ती से मना किया है कि इनको नौकरी नहीं देनी है। अब पता है इससे क्या हुआ, मेरी मंगेतर भाग गई। मेरे ससुर ने, मेरे होने वाले ससुर ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है, बोला कि तुम तो मेरे नौकर बनने की भी काबिल नहीं हो। मैं क्या करूं? वो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ बब्बन साहब? बब्बन मियाँ बोले ना। जी बब्बन मियाँ, देखिए एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप जो है ना वो सीधे नहीं है, बेवकूफ हैं, और जो बेवकूफ लोग होते हैं ना उनका इस दुनिया में गुजारा बहुत मुश्किल होता है। आप जरा अपने को संभालिए, कैसे काम चलेगा इस तरह? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरे पीर साहब ने भी यही कहा है। अच्छा, तो
आपके कोई पीर भी हैं? हाँ हाँ जी, बहुत माने हुए पीर साहब हैं। मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मैंने सोचा आपको फोन करके आपसे माफी मांग लूं। मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानी। जोया बेबी, मैं खुदा हाफिज करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप हैं बहुत अच्छी। शुक्रिया बब्बन। खुदा हाफिज। बहुत ही अहमक शख्स है। अब देखें जरा, किसी पीर साहब के पास जा रहे हैं। अब आप ही बताएं, कराची जैसे शहर में ऐसे शख्स का गुजारा हो सकता है? ये मंडे को कराची से जा रहा है। पता नहीं, बस जहाँ भी जा रहा है मेरी तो जान छूटेगी। पिछले आधे घंटे से आप फोन पर बिजी हैं। सर मगर मैंने तो सिर्फ 2 मिनट बात की है। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? सर मुझे तो बस ये पता है कि मैंने 2 मिनट ही बात की। किससे बात कर रही थी आप? आपसे कोई ताल्लुक नहीं, ऑफिशियल फोन नहीं था। फर्नांडिस, तुम बताओ किससे बात कर रही थी? ओह, बब्बन मियाँ। एक तरफ तो आप अपने बब्बन मियाँ से फोन पर बातें करती रहती हैं और दूसरी तरफ मुझसे बुराइयां करती हैं उसकी। सर ये अपने बब्बन मियाँ का क्या मतलब है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ताल्लुक नहीं है तो ताल्लुक हो जाएगा। मिस्टर अहमद, एक बात सुन लीजिए, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा कि आप यहीं रहें। नौकरी छोड़ दें। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। इस तरह नहीं, इस्तीफा लिख कर दीजिए, 1 महीने का नोटिस और अपनी सीट का बाकायदा चार्ज दीजिए। और मिस्टर फर्नांडिस, इन पर कुछ अकाउंट भी बाकी हैं, जब तक वो क्लियर ना हो इनको जाने मत दीजिएगा। सर, आपने क्या किया? What you have done, Miss Zoya? कुछ नहीं मिस्टर फर्नांडिस, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो, यू आर माई लीगल वाइफ। फिलहाल मैं मजबूर हूँ। मैं भी अपने घर वालों को नहीं बता सकता। तुम्हें इंतजार करना होगा, मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर। इधर देखो जानी, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी माँ दुनिया की तमाम माँओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ है। अब एक बहन है लड़ाका सी, जोया, हम जल्दी उसकी शादी कर देंगे। बस हाँ, तुम्हें कुछ दिन तो उसको बर्दाश्त करना ही होगा। बस ये समझ लेना कि वो एक नफसियाती केस है। हाँ बस प्लीज। आप भी गैर इखलाकी की भी कोई हद होती है। किसी के बेडरूम में इस तरह अंदर नहीं दाखिल होते हैं। तुम इखलाकियत की बात कर रहे हो? मैं पूछती हूँ, ये है कौन? ये इस घर की इज्जत है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। आप ही, अगर आपकी तरफ से इसको कोई सदमा पहुंचा तो मैं। अच्छा, तो अब तुम इस हद तक पहुंच गए हो? इस हद तक क्या मतलब? मेरी बीवी है ये, मैंने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। शादी? अपनी उम्र देखी है तुमने? आप भी, अब आप शादी नहीं करेंगी तो मैं उम्र भर कंवारा तो नहीं बैठूंगा। अम्मी, यहाँ तुम कहाँ चले? शादी को लेने। अम्मी, अरे क्यों चिल्ला रही हो? आइए इधर, ये देखिए आपका लाडला किसको ले आया घर। वो तो अपने ड्रामे की रिहर्सल कर रहा है। आओ देखो करीब से।
ये देखो। ये सब आपकी वजह से होता है, आप इस पर बहुत सर चढ़ाती है, बिगाड़ के रख दिया। मैं देखती हूँ उससे अभी। अरे दादी जानी देखे फिर आ गई, अब मुझ पर गुस्सा होंगी। है जोया, क्यों मेरे बच्चे के पीछे हर वक्त हाथ धो के पड़ी रहती है? बहुत बुरी बात है। दादी जानी, इसकी उम्र तो देखें, और अभी से शादी के ख्वाब देख रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सुबह शाम अपने अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि मुझे इसके सर पर सेहरा दिखाए। अरे दादी जान, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। पहले इनको तो घर से निकालिए। रिफी, अच्छा, बस खत्म करो ये किस्सा। अम्मा, जो मैं चाहती थी ना, अल्लाह मियां ने खुद ब खुद कर दिया है। क्या हुआ? जोया ने इस्तीफा दे दिया, दफ्तर बिल्कुल नहीं जाएगी। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तो कहती हूँ इसे जरूरत क्या थी नौकरी करने की? अल्लाह कर दिया, सब कुछ तो घर में मौजूद है। अरे दादी जानी, इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी 1 महीना मजीद ऑफिस जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अरे 1 महीने की तनख्वाह उनके मुंह पे मारो। बीवी जी, तो बबल साहब आए हुए हैं। ये ड्राइव रूम में बैठा दो। नहीं, रिफी, एक काम करो, तुम जाओ देखो, और अगर मेरा पूछे ना तो कह देना तबीयत खराब है। जो हुकुम। कौन है ईशा? नाम तो बड़ा प्यारा है। अरे दादी जानी, निहायत ही बेवकूफ शख्स है, नौकरी चाहिए इसीलिए पीछे ही पड़ा हुआ है। तो बेचारे का काम करवा दो ना। क्या हुआ? जी नहीं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। मैंने तुमसे मैंने कहा था, कह रहे थे कि जोया बीबी की वालदा से मिलना है। क्या से मिलना है? ये है कौन? अम्मी, बब्बन। अम्मी है, बस आप छोड़े, मैं जाके देखती हूँ कि ये चाहते क्या है। तुम चलो, मैं भी देखती हूँ कौन है बेवकूफ शख्स। आप? हाँ, मैं असल में मिस जोया, मैं एक बहुत जरूरी काम से आया था। बैठे प्लीज। तो कह रहे थे कि बब्बन मियां आए हैं। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या बब्बन मियां यहाँ आए? मिस जोया, असल में बब्बन मियां से मैं बहुत जरूरी मिलना चाहता हूँ। किसी भी हालत में मुझे उनसे मिलना है। सर, मुझे बब्बन मियां का क्या पता? नहीं, ये वही बब्बन मियां जो आपको। सर, मैं नहीं जानती बब्बन मियां कहाँ होते हैं। उन्होंने आज दोपहर को मुझे फोन किया था और कह दिया था कि आइंदा फोन नहीं करेंगे। ओहो, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बब्बन मियां की? असल में मिस जोया, वो बब्बन मियां जो हैं वो एक बहुत ही बड़े पीर के मुरीद हैं। पीर साहब ने मेरे वालिद से उनकी शिकायत कर दी है। मेरे वालिद साहब ने बोला है किसी भी सूरत में आप बब्बन मियां को पीर साहब के पास पहुंचाएं। अब प्लीज, अगर आपको उनके बारे में कुछ भी अंदाजा हो तो मुझे बताएं, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा। सर, ऑफिसमैन के एप्लीकेशन पे उनका एड्रेस जरूर लिखा होगा। नहीं, वो हमने असल में एप्लीकेशन ही नहीं ली थी, और पता ना होने की वजह से उनका तो लेटर भी रुक गया था। कुछ याद करें, हो सकता है बातों बातों में उन्होंने कभी कुछ बताया हो आपको। सर, वो एक दफा उन्होंने क्लिफ्टन में कोई छोले वाले का एड्रेस दिया था। ओह नहीं, वो छोले तो खुद वो खाने गए थे वहां पर। शज्जी भाई के ऑफिस में काम करते थे, इतना तो मुझे पता है, लेकिन जब मैंने शज्जी भाई से पूछा तो वो तो कहने लगे कि मैं किसी बब्बन मियां को नहीं जानता। आपका मतलब है कि बब्बन मियां को वो बिल्कुल नहीं जानते? मैं ऐसा करती हूँ कि शज्जी भाई से कहती हूँ सुबह ऑफिस में जाके जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं ना, तो वो निकलवा लें, लेकिन आपको सुबह तक तो इंतजार करना पड़ेगा। चले, फिर तो मुझे सुबह तक ही इंतजार करना पड़ेगा। सर, आप बैठे, चाय तो पीते जाएं। अरे नहीं मिस जोया, चाय, मैं इतना परेशान हूं, मैं किस तरीके से चाय पीऊंगा आप मुझे बताएं। कोई मजा नहीं आएगा चाय पीने का। हाँ, ये क्या है सर? ये आपका इस्तीफा।
बेटा जी जी। आज जोया की अम्मी आई थी। तो इसमें कौन सी खास बात है, वो तो आती रहती है। खास बात है, जब भी तो मैं कह रही हूँ तुम्हें। जी क्या खास बात है? वो जोया ने नौकरी छोड़ दी है। हाँ ये भी मुझे मालूम है, और बहुत अच्छा किया उसने। और तुम्हारी दादी अम्मा ने कहलवा कर भेजा है कि अब घर में शादी की तैयारियां शुरू कर दो। गुड। तुम्हारी और जोया की शादी कर रही है वो। गुड। हाँ हाँ ये मैं पहले ही कह रही थी, जब इसको पता चलेगा तो ये खुशी के मारे उछल जाएगा। देखें एक मिनट, देखें प्लीज, ये आप क्या कह रही है? मैं आपसे तफसीली बात करूंगा प्लीज। अरे दोनों खानदान एक है, तफसील की क्या बात है? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे डैडी को खुशखबरी सुना के आती हूँ। देखें आप मेरी बात तो सुने प्लीज, मेरी बात तो सुन लें आप। To whom it may concern? सभी से बात हो सकती है जी? क्या आपको मालूम है क्या वक्त हुआ है? क्या आपको मालूम है कि मिस सबीन बेडरूम में जाने के बाद सिर्फ बहुत ही अहम सवाल पर गुफ्तगू करती हैं? जी जॉनसन साहब, माशाल्लाह आप मैनेजर हैं और बहुत ही ज़हीन इंसान है, और बहुत जल्द आप जनरल मैनेजर बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आप उन तक ये मैसेज पहुंचा दें कि मैं शर्जील बात कर रहा हूँ। अगर वो मुझसे बात करना चाहें तो ठीक है, वरना फिर क्या होगा? मैं आपसे बाद में बातें करूंगा। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं, मेरी तरह। आप होल्ड कीजिए, मैं उनके एक्सटेंशन पर कनेक्ट करता हूँ, बाकी उनकी मर्जी। हेलो मिस, कोई शजी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। बात कराइए। ठीक। जी शरील साहब। सबीन? मिस सबीन। सॉरी जी मिस सबीन, देखिए जी वो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हैं? देखिए वो मैं फोन पे तो नहीं बता सकता ना। फिर भी हाँ वो मैं इनकम टैक्स के रिटर्न के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ आपसे। तो सिकंदर साहब से मिलिए, मैं कह दूंगी उनसे। देखिए मिस सबीन, अगर आप मजाक कर रही हैं तो आप समझ लें कि ये बहुत सीरियस मसला है। मिस सबीन, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए कोई खास बात है। ओके ठीक है, मैं सुबह 5 मिनट के लिए आपके दफ्तर आ जाऊंगी। थैंक यू मिस सबीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाय बाय। कौन था? इनकम टैक्स ऑफिसर। लगता है काम बन गया। व्हाट? अहमर साहब तुम्हारे घर कैसे पहुंच गए? जी हाँ, घर भी पहुंच गए और इस्तीफा भी फाड़ दिया। अजीब ही इंसान है। रियली? पल में तोला और पल में मारा। चेंज मैन। और ये क्या, ये फ्रूट बन, ये बबन मियाँ को क्यों तलाश कर रहे हैं? अरे भाई, सुनने में आया है कि बब्बन मियाँ जिस पीर के मुरीद है ना, भाई अहमर साहब के वालिद भी उसी पीर के मुरीद हैं। What? वैसे one thing I must tell you, मिस जोया, ये बब्बन मियाँ बहुत वो क्या कहते हैं, बहुत ही पहुंचे हुए। या पहुंची हुई थी। क्या मतलब? अहमर ही was telling me, ये मुझे बता रहा था कि अहमर साहब के वालिद के भी पीर, इनके भी पीर एक ही हैं। हाँ यस, और ये बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर ये किसी को कोई दुआ दे दें तो उसका काम बन जाता है, और अगर वो दे दें, वो क्या कहते हैं, यूं तावीज़। हाँ तावीज़, तो समझ लो कि उसका सारी एंजाइटी, परेशानियां दूर हो जाती है। रियली? एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू मिस जोया, यू मस्ट रिस्पेक्ट हिम। अगर आप उनकी इज्जत करेंगी तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। यहाँ मैं सुबह से 3 बार फोन कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरा
नंबर देकर शायद फोन नहीं उठा रहे। आप ट्राई करें ना। सर कौन? अरे भाई वही, आपके बब्बन मियाँ। सर बब्बन मियाँ का फोन नंबर मिल गया आपको? हाँ, मेरे वालिद साहब से मिल गया था। और कमाल की बात देखिए, पीर साहब ने उन्हें मोबाइल फोन दिया हुआ। ट्राई करें। सर मैं ट्राई करूं? प्लीज मिस जोया, देखिए मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। आपकी आवाज सुनेंगे तो बात कर लेंगे। मुझसे तो शायद नाराज लगते हैं। सर रिकॉर्डिंग चल रही है, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। दोबारा ट्राई करें ना। सर एंगेज्ड। मिस जोया प्लीज इन्हें रिंग करते रहें। जैसे ही ये मिले उनसे कहिएगा कि मुझे फोन करें। देखिए अगर मेरी इनसे बात ना हुई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान? हाँ मिस जोया, शायद आपको मालूम नहीं हमने कितने अहम आदमी को खो दिया है। प्लीज आप उनसे नरमी से बात कीजिएगा। हमें हर हालत में उनकी नाराजगी दूर करनी है। मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे फोन मिलवा दीजिएगा। ये अजीब शख्स है बब्बन मियाँ। खैर मिस्टर फर्नांडिस ऐसे करें, आप जब तक इनका नंबर ट्राई करें, देखिए मिलता है तो मुझसे बात करा दें। हेलो हेलो मिस्टर बब्बन। बब्बन मियाँ। ओके ओके बब्बन मियाँ, बंद मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। मिस जोया आपसे बात करना चाह रही हैं। यस प्लीज, मैं बात करें। हेलो बब्बन साहब। बब्बन मियाँ। अरे बब्बन मियाँ आप हैं कहाँ? हम कब से आपको तलाश कर रहे हैं। हम लोग से क्या मतलब? भाई मैं और अहमद साहब। बब्बन मियाँ आप प्लीज अहमद साहब को फोन कर लें, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं 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 मैं उनसे बात नहीं करूंगा। वो अपनी जबान के पाबंद नहीं है। भाई देखें बब्बन मियाँ, उनको आपके पीर साहब से बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज उनसे जरूर बात कर लें। तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं मैं बात नहीं करूंगा। प्लीज, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। नहीं नहीं मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। और अहमद साहब का काम? आप उनसे पूछकर बता दें। मैं पीर साहब से बात कर लूंगा। आप अहमद साहब से बात नहीं करेंगे? देखें मिस जोया, हम भी तो थोड़ी अना रखते हैं ना। देखें हम आपके कायल हैं। आप अच्छी हैं या बुरी, आप हुक्म करें। बाकी पीर साहब की मर्जी। फिर ठीक है बब्बन साहब, मैं आपको फोन करके बता देती हूँ। अच्छा ठीक है। अब जब मैं बताऊंगी ना अहमद साहब को कि बब्बन साहब उनसे बात नहीं करना चाह रहे, तो मेरी बात का यकीन करेंगे ही नहीं। वाकई बब्बन साहब बात नहीं करना चाह रहे। Yes, please. दरअसल सदीन को आपके पास आना था, लेकिन अचानक कुछ मेहमान आ गए तो वो नहीं आ सकी, इसलिए मैं हाजिर हो गई। कहीं क्या काम था? अब मैं क्या बताऊं, उन्होंने आना था मेरे पास। कहीं सिकंदर साहब की टैक्सेस के बारे में तो कोई काम नहीं था? जी जी एग्जैक्टली, टैक्सेस और प्लीज। हेलो जी, मैं शर्जील साहब से बात कर सकती हूँ? जी जी शर्जील बात कर रहा हूँ। मैं सबीन बात कर रही हूँ। वो आजकल मैं घर से बिल्कुल नहीं निकल सकती। जी देखिए, इस वक्त मेरे पास क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिए। ठीक है,
सॉरी जी, वो एक मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है जी, प्लीज। तो मैं ये कह रही थी तजील साहब कि आप हमारे केस के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या किया है आपने उसके बारे में? लेकिन अभी आपके पास टाइम है, बाद में बहुत देर हो जाएगी। देखिए जी, अभी तक आपका केस फाइल नहीं हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए इसके बारे में। वो अगर वो मिस सबीन होती तो मैं कुछ। सचिन साहब, सबीन तो असल में यूरोप जा रही है, बहुत मसरूफ हो गई है, इसलिए वो आप कहें तो मैं हाजिर हो जाती हूँ, या तो या फिर क्या मतलब? देखें सजीद साहब, मैं अब आपको पहचान गई इसीलिए खुल के बात कर सकती। जी जी प्लीज। देखिए, आप एक बहुत ईमानदार आदमी हैं, जिसे पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है, लेकिन ईमानदार होने के साथ साथ आप नौजवान हैं, जिंदा दिल हैं। ऐसे में आपको एक लड़की का साथ चाहिए। जी, मेरा मतलब है शादी के लिए। आप कहें तो इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकती हूँ। जी, किस तरह जी? देखिए, हमारे सर्कल में बहुत सारी हसीन जमीन लड़कियां हैं, वो बहुत आला खानदान से ताल्लुक रखती हैं। एक्सक्यूज मी, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है इस वक्त, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। एज यू विश। तो फिर मुझे इजाजत है? जी प्लीज। ओके, खुदा हाफिज। मैं कमिंग सर? जी। क्या हुआ, मिला नंबर? जी सर। बात हुई? जी सर, बात तो हो गई, लेकिन वो बब्बन साहब जो बब्बन मियाँ? जी सर, वो बब्बन मियाँ जो हैं वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो तो मुझे मालूम था। क्या मालूम था? आपने यकीनन इंसिस्ट नहीं किया होगा। देखिए सर, ये जितनी भी बातें हुई है ना, वो मिस्टर फर्नांडिस के सामने हुई है। मैंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। रहने दे। सर, वो कह रहे थे कि अहमद साहब को जो भी काम है वो आप मुझे बता दें और मैं बब्बन साहब को बता दूंगी। खैर छोड़िए, जाइए। सर बता देना मुझे क्या बात है। अभी क्या बताऊं मैं? बहुत सारी बातें होती हैं, हर बात मैं आपको नहीं बता सकता। खैर छोड़ें, मजबूरी है। उनसे कहिएगा कि मैं एक लड़की को बहुत चाहता हूं, लेकिन वो मुझसे हमेशा नाराज रहती है। ये आपके बस का काम नहीं है, जाइए जाइए। यस सर। अम्मा बस, अब आप जल्दी से मौलवी साहब से इस्तिखारा निकलवाएं और शादी की तारीख मुकर्रर कर दें। क्या तारीख का क्या मसला, वो तो मैं कल ही पूछ लूंगा। असल मसला तो शजी और जोया से पूछने का है। जोया ने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली है ना। भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो शजी की मर्जी पे होगा शादी के बाद कि जोया जॉब करे या ना करे। बस आप शजी से पूछ लें। शजी से क्या पूछना, वो दफ्तर से आएगा तो उसे बता देंगे। जैसे कल मैंने उससे बात की थी, बहुत खुश था माशाल्लाह। अरे भाई, अगर मिठाई नहीं तो कोई बात नहीं, चाय ही पिलवा दे। और हाँ, वो हमारी बेटी कहाँ है, जोया? मैं यहाँ हूँ अंकल। अरे बेटा, आपको मालूम है हमने आपको क्यों बुलाया? मैं जानती हूँ, आपको जरूर चाय पीनी होगी। जीती रहो, और क्या चाहिए? मैं अभी लाया। और मैं बगैर गए मिठाई या लड्डू लाना। आपको लड्डू बहुत पसंद है। ये मौके तो लड्डू ही का है।
हेलो, तो whom it may concern? जॉनसन मैनेजर। मैनेजर साहब, मैं शर्जील बात कर रहा हूँ। मेरी मिस सबीन से बात हो सकती है? जी नहीं। क्यों, क्या वो घर पर नहीं है? सर, वो असल में यूरोप जाने वाली है ना, तो इसलिए तैयारी के सिलसिले में बाहर गई हुई हैं। यूरोप कब जा रही है वो? जी जी ठीक है मैनेजर साहब, जब वो आए तो उनसे कहें कल मुझे वो दफ्तर में सुबह फोन करें। ओके, तो whom it may concern? जी शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, तो whom it may concern? कौन? जॉनसन मैनेजर। जॉनसन मैनेजर? जॉनसन, आज से तुम जनरल मैनेजर। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं, मेरी तरह। जल्दी से अपने बॉस से मिलो। नहीं है? अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि उनकी बेगम साहब से बात करो। आप होल्ड कीजिए, मैं उनके एक्सटेंशन पर कनेक्ट करता हूँ, बाकी उनकी मर्जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। कौन बोल रहे हैं? मैं दावर। जी दावर भाई, फरमाइए। हमारा आपके घर पर आना तो बंद है, बल्कि पाबंदी है। और टेलीफोन पे भी बात करने के लिए 1 घंटा लग जाता है। कहिए दावर भाई, कैसे फोन किया आपने? अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने फोन क्यों किया है। किस लिए किया बेगम साहबा? मैंने तारीख लेने के लिए बात की है। तारीख? देखे ना, सबीन ने हमारा घर देखा ही नहीं बल्कि पसंद भी कर लिया है, और शान और मुझसे मुलाकात भी हुई। अब आपको क्या एतराज है? तो ठीक है दावर भाई, लेकिन सबीन को भी तो बताना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, लेकिन सबीन को कब बताएंगी आप? आहिस्ता आहिस्ता बताना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता? क्या बेगम साहबा ये कोई बहुत बुरी खबर है? ये कोई कड़वी दवा है? बस उसे आप बता देंगे शान उसका शौहर है और उसे अपने घर आना है। दावर भाई समझा करें ना, कुछ वक्त लगेगा। देखिए बेगम साहब, मैं साफ साफ बात करता हूँ, मुझे आप दोनों मियाँ बीवी के दिल में खोट नजर आ रहा है। दावर भाई सिकंदर आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? बस मैं आपके शौहर से बात कर लूंगा। जब वो आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने टेलीफोन किया था, और उनसे ये कहिएगा कि हमारे बिजनेस डील का वक्त आ गया है। अरे दावर भाई, आप तो नाराज होने लगे खामखा। अरे नहीं बेगम साहिबा, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं जब नाराज होता हूँ ना, तो मेरा अंदाज कुछ दूसरा होता है। और आप कोशिश कीजिए कि मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि आप अपने शौहर को भी समझाएं कि मुझे नाराज ना करें, नहीं तो इसके नतायज बहुत मुश्किल होंगे, बहुत बुरे होंगे। ओके, बाय। क्या हो रहा है भाई? नाश्ता। दफ्तर को देर नहीं हो रही? आज मैं ऑफिस नहीं जा रही। वाह, देखो हम दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। आज मैं सोच रहा हूँ कि दफ्तर देर से जाऊंगा, बल्कि शायद जाऊँ ना। तुम क्यों ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ, जोया, जिस दिन आदमी खुश हो ना, उस दिन आदमी को दफ्तर जाना ही नहीं चाहिए। कुछ दिनों से तुम बहुत खूबसूरत बातें करने लगे। मत का मत लगाओ, ये बताओ कि तुम आज कर क्या रही? फिर आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। और तुम? ठीक है, आज मैं तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कैसी बातें? अपने मुताल्लिक। शुक्र है तुम्हें अकल तो है। हाँ, जो मैंने बस सोच लिया कि मैं भी कुछ ना कुछ फैसला कर लूँ। हाँ, मगर तुमसे पूछे बगैर नहीं। अच्छा, नाश्ता करके चलते हैं, मैं वहीं से शॉपिंग चली जाऊंगी। ठीक है, जल्दी करो। तो मैं ऊपर से जूते पहन के आ
ठीक है? जी जनाब, अब बताइए कि क्या बात करनी थी आपको? हाँ, मैंने जो बात करी है ना, उसके लिए जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। इसीलिए तो यहाँ लेकर आई हूँ आपको। वो सुनो, वो तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात है। क्या? कल पार्टी में ना मुझे एक लड़की मिली, नाइस एंड वेरी डिफरेंट। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मिल लो, प्लीज प्लीज जनी।